क्या समय में यात्रा करना सच में मुमकिन है? हमने फिल्मों में देखा है, किताबों में पढ़ा है, पर क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई भी है? क्या विज्ञान हमें कभी भी एक टाइम मशीन बनाने की इजाजत देगा? चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आज के इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? पहले तो हम कल्पना और हकीकत के बीच की लाइन को समझेंगे। फिर आइंस्टाइन के उन विचारों को जानेंगे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद वर्म होल जैसे कॉस्मिक शॉर्टकट की बात करेंगे, मल्टीवर्स की हैरान कर देने वाली संभावनाओं को टटोलेंगे और आखिर में देखेंगे कि समय यात्रा पर विज्ञान का फाइनल फैसला क्या है। सेक्शन 1, तथ्य या विज्ञान कल्पना। चलिए शुरुआत उन कहानियों से करते हैं जिन्होंने हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर किया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर हमारे फिजिक्स के नियम सच में हमें समय के बंधन तोड़ने का कोई रास्ता दिखाते हैं? क्या वाकई कोई तरीका है? जब भी हम टाइम ट्रैवल के बारे में सोचते हैं तो कुछ ऐसी ही तस्वीर जहन में आती है ना? खैर, ये कहानियां जितनी दिलचस्प हैं, उतना ही ये हमें असली विज्ञान को समझने के लिए एक बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट भी देती हैं। और ये सोचना बिल्कुल लाजमी है कि कहीं ये सब मनगढ़ंत बातें तो नहीं। लेकिन जैसा कि फिजिस्ट जिम अल खलीली कहते हैं, यही सवाल हमें विज्ञान के कुछ सबसे गहरे और दिलचस्प सिद्धांतों की ओर ले जाता है। तो नहीं, ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है। सेक्शन 2, आइंस्टाइन का विकृत समय। तो अब कहानियों की दुनिया से निकलकर उस एक बड़े आइडिया पर आते हैं जिसने समय के बारे में हमारी पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया। देखिए, पहले हम ये मानते थे कि समय सबके लिए एक जैसा है, मतलब एक यूनिवर्सल घड़ी है जो हर जगह एक ही स्पीड से टिक टिक करती है। पर फिर आए आइंस्टाइन और उन्होंने एक हैरान कर देने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि समय सापेक्ष है। इसका मतलब ये है कि कोई कितनी तेजी से चल रहा है या कितनी मजबूत ग्रेविटी में है, इस पर निर्भर करता है कि उसके लिए समय धीमा होगा या तेज। और यहीं से समय यात्रा का पहला दरवाजा खुलता है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक साबित हो चुका सच है। जी हाँ, भविष्य की यात्रा असल में संभव है और इसे प्रूव भी किया जा चुका है। अगर कोई एस्ट्रोनॉट लाइट की स्पीड के करीब सफर करके वापस धरती पर लौटे तो उसके लिए शायद कुछ ही साल बीते होंगे, जबकि धरती पर दशकों गुजर चुके होंगे। एक तरह से वो भविष्य में आ चुका होगा। दिमाग चकरा जाता है ना? पर ये सच है। सेक्शन 3, वर्म होल, ब्रह्मांडीय शॉर्टकट। अच्छा, तो भविष्य में जाना तो मुमकिन है, पर अतीत का क्या? क्या हम समय में पीछे जा सकते हैं? इसके लिए हमें विज्ञान के और भी गहरे और सच कहूं तो थोड़े अजीब इलाके में उतरना होगा। तो वर्म होल को समझने के लिए पहले आइंस्टाइन का एक और आइडिया समझना होगा। सोचिए कि स्पेस टाइम एक चादर की तरह है। अब कोई भी भारी चीज, जैसे कोई ग्रह या तारा, इस चादर में एक झुकाव पैदा करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक भारी गेंद ट्रैम्पोलिन को झुका देती है। यही झुकाव असल में ग्रेविटी है। अब जरा सोचिए कि हम इस चादर को मोड़कर दो दूर के पॉइंट्स को पास ले आए, और फिर जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक सुरंग बना दे तो बस यही वर्म होल का बेसिक आइडिया है, स्पेस और टाइम में एक शॉर्टकट। और असली जादू यहीं से शुरू होता है। थ्योरी ये है कि अगर कोई इस वर्म होल से गुजरता है तो वो सिर्फ स्पेस में ही नहीं बल्कि टाइम में भी एक शॉर्टकट ले सकता है। मतलब वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच सकता है जो उसके निकलने के वक्त से भी पहले का हो। सीधे शब्दों में, वो अपने अतीत में पहुंच सकता है। सेक्शन 4, संभावनाओं का एक मल्टीवर्स। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, जिसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सोचिए, अगर कोई अतीत में जाकर अपने दादाजी को अपनी दादी से मिलने ही न दे, तो फिर उसका जन्म कैसे होगा? इस पहेली का एक संभावित और बहुत ही अजीब जवाब हो सकता है। मल्टीवर्स का आइडिया कहता है कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है। हो सकता है कि अनगिनत और भी यूनिवर्स मौजूद हों, और शायद हर एक के अपने अलग नियम या अलग इतिहास हों। इसी का एक खास वर्जन है मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी। ये कहती है कि हर बार जब कोई फैसला लिया जाता है तो यूनिवर्स दो हिस्सों में बंट जाता है। तो एक यूनिवर्स में किसी ने सुबह चाय पी और ठीक उसी पल एक दूसरे यूनिवर्स की शुरुआत हुई जिसमें उसने कॉफी पी। हर मुमकिन नतीजा एक अलग पैरेलल रियलिटी में मौजूद है। तो ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को कैसे सुलझाता है?
इस थ्योरी के मुताबिक जब कोई अतीत में जाता है तो वो अपना अतीत नहीं बदलता, वो बस एक नई पैरेलल टाइमलाइन बना देता है। तो उस नए यूनिवर्स में शायद उसका जन्म नहीं होगा, लेकिन वो जिस यूनिवर्स से आया था वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। और अब सेक्शन 5, समय यात्रा पर फैसला। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आज हम कहाँ खड़े हैं? तो कुल मिलाकर बात यह है, भविष्य की यात्रा ये प्रूव हो चुकी है, आइंस्टीन का शुक्रिया। और अतीत की यात्रा वो अभी भी थ्योरी के दायरे में है, जो वर्महोल जैसी चीज़ों पर निर्भर करती है। मतलब ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन हमारे पास अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हर फैसला एक नया यूनिवर्स बनाता है, तो जरा सोचिए, इसी पल में दुनिया के कितने वर्जन मौजूद होंगे और हर एक वर्जन में लोग एक अलग जिंदगी जी रहे होंगे। ये एक ऐसा विचार है जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख देता है।